दिस गाय नेम इज मैट फील्ड एंड ही इज अ यूट्यूबर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैट के चैनल के ऊपर तुम्हें एक्सट्रीम आउटडोर चैलेंजेस की वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर वो एक्सट्रीम जगहों पर नाइट स्पेंड कर रहा है विदाउट इवन फूड एंड वाटर। इन 2021 मैट एक हॉरर केव को एक्सप्लोर करने और वहां नाइट स्पेंड करने का प्लान करता है बिकॉज मैट से पहले उसका एक फ्रेंड भी वहां गया था एंड उसका एक्सपीरियंस काफी अनसेटलिंग था। सो मैट डिसाइड करता है टू फिगर आउट थिंग्स अलोन एंड टू मेक दिस थिंग इवन मोर चैलेंजिंग मैट अपने साथ पानी तक नहीं लेके गया था, होपिंग टू फाइंड इट इन द केव। अराउंड 4 घंटे की वॉक के बाद मैट को फाइनली वो केव मिल जाती है एंड वो एक मैन मेड लेटर के सहारे केव में एंटर कर जाता है। जिसके बाद मैट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट केव जहां उसे बहुत सी स्मॉल ओपनिंग्स दिखती हैं एंड किसी को नहीं पता कि उनका रास्ता कहां जाता है। अराउंड इसी टाइम के आसपास मैट को केव के एंट्रेंस से कुछ पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देती है एंड इवन एट वन पॉइंट मैट बताता है कि उसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उसे कोई देख रहा हो, बट मैट को लगता है कि वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ही सोच रहा है। सो अपना ध्यान इन सब चीजों से हटाने के लिए मैट अपने रात का डिनर करने लगता है एंड वाइल हैविंग डिनर मैट को एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीज सुनाई देती है जो कि लिटरली उसे गूस बम्प्स देने वाली थी। That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my fucking god. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy shit. मैट को अपने लैडर के मूवमेंट की आवाज सुनाई देती है एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसके लैडर की चेन इतनी भारी है कि स्ट्रॉन्ग विंड भी उसे हिला नहीं सकती। जिसका मतलब ये था कि या तो उस गेम में लैडर की मदद से कोई आया है या तो फिर इस गेम में पहले से ही कोई था। एंड लुकिंग एट दिस सिचुएशन ये दोनों ही चीजें हॉरिफाइंग है एंड इससे पहले कि मैट कुछ कर पाता वो साउंड फिर से आना शुरू हो जाती है। That chain moved just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for... Holy shit. Oh my fucking god. Look. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. अब इस पॉइंट तक आते आते मैट को ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी कि अब इस केव में रहना सेफ नहीं है, इसलिए मैट उस केव से निकल जाता है एंड पूरी रात केव की एंट्रेंस के बाहर बिताता है। बट चीजें यहीं पे नहीं रुकने वाली थी। पूरी रात मैट को उस केव से डिस्टर्बिंग आवाजें सुनाई देती हैं जो कुछ ह्यूमन जैसी साउंड कर रही थी। बट जब सुबह मैट उस केव के अंदर जाके दोबारा चेक करता तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता एंड इसके बाद मैट फाइनली उस केव को लीव करके अपने घर चला जाता है एंड टिल दिस डेट किसी को नहीं पता कि उस केव के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो मैट की चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। ऑन फरवरी 2018 ग्रेग हैरिस नाम का एक आदमी अपनी एक गोप्रो फुटेज अपलोड करता है वेयर ही इज राइडिंग एटीवी ऑन अ अननेम्ड ट्रेल। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हें सब कुछ नॉर्मली लगेगा बट आफ्टर फ्यू सेकंड्स इस वीडियो में एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीज कैप्चर होती है जो कि इजीली ग्रेग की डेथ का रीजन बन सकती थी। अगर तुम इस चीज को कैप्चर नहीं कर पाए तो किसी ने 2 पेड़ों के बीच में एक मेटल वायर लगा दी थी जिसे हाई स्पीड में स्पॉट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड यही सेम चीज ग्रेग की हेलमेट में फंस जाती है विच फोर्स्ड हिम टू स्टॉप। ग्रेग वाज एक्सट्रीमली लगी कि ये वायर थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी बिकॉज अगर ये वायर थोड़ी सी भी नीचे लगी होती तो ये वायर सीधा उसकी नेक से टकराती। एंड लुकिंग एट द स्पीड ऑफ हिज व्हीकल तुम्हें ऑलरेडी पता आगे क्या हो सकता था। इट्स क्वाइट शॉकिंग कि कोई इतने डेडली ट्रैप कैसे लगा सकता फॉर अदर्स जो लिटरली किसी की जान तक ले सकते हैं। बट सैडली दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स आर वेरी कॉमन इन डर्ट बाइक एंड एटीवी कम्युनिटी। सो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो बाइकर्स और अदर एटीवी ड्राइवर्स को अपनी प्रॉपर्टी से दूर रख सकें एंड सिंस ये प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कॉमन है तो ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये हरकत किसने करी थी। बट थैंकफुली ग्रेग वाज एबल टू वॉक अवे विद माइनर इंजरीज। ये अनसेटलिंग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी गई थी बाय चैनल नेम डी डार्क एडवेंचर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में चैनल के ओनर डी रात के टाइम पे ओहायो के एक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही होती है एंड तभी उसे एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीज विटनेस करने को मिलती है दैट कैन लिटरली स्केयर द शिट आउट ऑफ समवन। What was that?
What the? No, dude. It's too pixelated. What is that? Hello. Hi. My name's Dee. Dude, it just disappeared. Oh God, dude. जब वो अकेले उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी उसे सडनली गन शॉट की साउंड सुनाई देती है विच इज अकम्पनीड बाय साउंड ऑफ समवन क्राइंग फॉर हेल्प। बट अंधेरे में कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए डी अपनी फ्लैशलाइट अंधेरे की तरफ पॉइंट आउट करती है एंड देयर शी फाइंड अ पेयर ऑफ ग्लोइंग आईज इन अ डिस्टेंस। वो जो भी चीज थी उसकी आईज तो विजिबल थी बट रेस्ट ऑफ हिज बॉडी इज कम्प्लीटली इनविजिबल बिकॉज ऑफ डार्कनेस। इसलिए डी ये चीज प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि वो एक्चुअली देख क्या रही है एंड इससे पहले वो कुछ समझ पाती है वो आईज अपने आप वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद डी फाइनली डिसाइडेड टू लीव बट वापस जाते जाते डी को कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद डी उसी फॉरेस्ट में जाके एक और वीडियो शूट करती है एंड दिस वन फेल्ट इवन मोर डिस्टर्बिंग। डी फॉरेस्ट के बीच में बैठकर अपने ऑडियंस से कुछ बात कर रही होती है, तभी उसके पीछे से उसकी एक आवाज सुनाई देती है एंड वो उठकर उसे चेक करने के लिए जाती है अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि उसके कैमरा में अभी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज रिकॉर्ड हुई है। हैव अ लुक एट दिस। I've started the camera up like 18 times and done an intro. I just don't know. Nothing's really happening. I'm scared. I'm not scared. I'm nervous, but इस फुटेज में तुम क्लियरली देख सकते हो कि एक फिगर ट्री से पिक करते हुए डी को देख रही होती है। डी हैव लिटरली नो आइडिया अबाउट दिस थिंग। उसे खुद इस चीज के बारे में एडिटिंग में पता चला था बट उसे कई बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे उसे कोई पीछा कर रहा हो। जिसके बाद वो अगेन अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर देती है बट उसे फिर से कुछ वियर्ड नॉइसेस आना शुरू हो जाती हैं। to the core. But I'm fascinated with it at the same time. I'm hearing noises, dude, and I don't know if it's clicking. I can't hear it. It's like a low. Hello? वंस अगेन वही सेम अजीब से दिखने वाली फिगर कैमरा में एक बार फिर से रिकॉर्ड होती है बट स्टिल उसे डी नोटिस नहीं करती एंड इन दिस क्लिप यू कैन क्लियरली सी कि एक फिगर पेड़ से पिक करते हुए डी को ही देख रही है। बैक इन 2017 एक साइकिलिस्ट डेंस शैडोई फॉरेस्ट में राइड करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था एंड देन ही स्पॉटेड समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ नाइटमेयर। पहले तो साइकिलिस्ट को लगता है कि ये जस्ट कोई स्केयर करो या फिर कोई अबेंडेंड डॉल होगी बट जैसे जैसे वो उसके पास जाता है उसे रियलाइज होता है कि वो कोई डॉल नहीं एक रियल ह्यूमन है। इस पूरे एनकाउंटर की वाइब बहुत ज़्यादा क्रीपी और अनसेटलिंग थी इसलिए विदाउट इवन सेकंड थॉट वो साइकिलिस्ट वहाँ से निकल जाता है। सीरियसली कौन अपने राइट माइंड में होगा जो इतने घने जंगल के बीच में क्लाउन की कॉस्ट्यूम डाल के खड़ा रहेगा विदाउट इवन रिएक्टिंग एंड सेइंग एनीथिंग। अगर तुम्हारे साथ ये सेम चीज़ होती तो तुम क्या करते बताओ कमेंट्स में। दिस इज टाइसन पियर्स। ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल जहाँ वो अपने आउटडोर एडवेंचर्स और विल्डरनेस ट्रिप्स की वीडियोस अपलोड करता है बट ऑन वन फेटफुल डे टाइसन का एक आउटडोर एडवेंचर उसकी जिंदगी का लास्ट दिन बनने वाला था। ऑन दैट डे टाइसन अपने यंगर ब्रदर और एक फ्रेंड के साथ हॉकबरी कनाडा के एक फॉरेस्ट में कैंप करने का प्लान करता है बट इस पूरी कैंपिंग ट्रिप में एक गलती हो जाती है। वो लोग अपना टेंट लेना भूल जाते हैं बट यही गलती आगे जाके उनकी जान बचाने वाली थी। सिंस सब उन लोगों के पास कोई भी टेंट नहीं था तो रात को सर्वाइव करने के लिए उन्हें एक शेल्टर चाहिए था इसलिए वो सब मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं उसका एक
छोटा सा शेल्टर बना देते हैं। उन लोगों ने ऑलमोस्ट अपना शेल्टर पूरा कर लिया था कि तभी टाइसन को अपने फोन पे एक अर्जेंट वेदर अलर्ट का मैसेज रिसीव होता है। Canada has issued a severe thunderstorm warning. Mobile coverage area, take cover immediately if threatening. डैड क्लियरली स्टेटेड कि जिस एरिया में अभी टाइसन है वहाँ सीवियर थंडरस्टॉर्म हिट करने के चांसेस हैं, बट टू हिज बैड लक टाइसन वाज इन मिडिल ऑफ नोवेयर एंड शेल्टर के नाम पर उसके पास एक लकड़ी का बना हुआ कैबिन है जो छोटी मोटी हवाओं का तो सामना कर सकता है, लेकिन अगर बात टोर्नेडो तक पहुंच गई तो ये कब साथ छोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड अब धीरे धीरे हवाएं तेज चलना शुरू हो गई थी एंड आफ्टर दैट वही चीज होती है जिसका टाइसन को डर था। वो कोई थंडरस्टॉर्म नहीं, एक पूरा फुल फ्लैश टोर्नेडो था जो सीधा उनकी डायरेक्शन में आ रहा था। That's not you! Tornado! Tornado! Stay low! Stay low! Stay low! Stay low! Stay! 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 Stay low! Is it leaving? No! Stay! 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 Oh, buddy! Stay! 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 It needs to small ball. It is small ball. It is small ball. Stay low. No, we're good. We're good. Fuck. No, we're dying. We're dying. We're dying. No, stay. Shit, bro. Fuck. Oh my god. Nice. Stay. Miguel. Stay. Miguel, wait. Holy shit. Nice. Please, don't make me. Yes, you good. Only good. Wait, sir. Ça pour ça, sir. Please, God, please. God, s'il vous plaît. plaît. Oh my god. No. Please, no. Stay low. No. Stay. Nice. Holy Tyson, please. Stay. Please, God, please. God, please. Nice. I'm so blessed. Stay good. On it good. On est bon. On est good. On est good, guys. On est good. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Paul. Please go. इस फुटेज में तुम कई बार देख सकते हो कि ट्रीज आर लिटरली फॉलिंग अपार्ट ऑन द ग्राउंड, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस टोर्नेडो की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा हाई होगी। बट टू द क्रेजी सॉर्ट ऑफ लक जो शेल्टर उन लोगों ने बनाया था समहाउ वो सर्वाइव कर जाता है, जिसकी वजह से टाइसन और उसकी फ्रेंड की जान बच जाती है।